गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई हो आप सब अच्छे होंगे। रसायन विज्ञान की कक्षा में हम लोग अणुसंख गुणधर्म पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अणुसंख गुणधर्म क्या होते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि ये गुण इस बात पर निर्भर नहीं करते कि विलेय कौन है, विलेय कैसा है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलेय के कितने कण उपस्थित हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस प्रेशर। तो पिछली क्लास में हम इसको कवर कर चुके थे। हमने इसको लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या है। सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमारा जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो क्या किस में बदल जाता है, द्रव में, द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो वो टेम्परेचर जो होता है, वो जो ताप होता है, वो कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस ताप पर गर्म करने में कोई द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। और क्वथनांक पर हमेशा जो वाष्प दाब होता है, जो क्या होता है, वाष्प दाब होता है, वो किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वथनांक है, कभी भी किसी भी विलयन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपसे क्वथनांक पूछा गया, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? उसी टेम्परेचर पर मिलेगा जिस पर उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। देन उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर बात? यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन है क्या। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई आवासशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? भाई हमने पता है कि मान लो शुद्ध विलायक है, ये क्या है? शुद्ध पानी है। क्या है? शुद्ध पानी। इसका क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यही तो बात हुई। अब हमने इसमें क्या मिला दिया? चीनी मिला दी। जब हमने चीनी मिला दी तो हमने देखा कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। वो कम हो गया तो अब क्या हो गया? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रहा क्या? नहीं रहा। वायुमंडलीय दाब के बराबर रहा? नहीं रहा। जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रहा तो हमें इस वाष्प दाब को, इस वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक करना पड़ेगा टेम्परेचर को, तभी तो ये बराबर होगा। जब अधिक करना पड़ेगा तो यही क्या हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि नमक मिला देने पर, उदाहरण में हम समझ लेते हैं, नमक मिला देने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय अधिक तापमान पर उबलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलेय के कण वाष्प दाब को कम कर देते हैं। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
और घोल को उबालने के लिए हमें उसे और अधिक गर्म करना पड़ता है ताकि उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर बना रहे। ठीक है, पानी था 100 पे उबल रहा था, जैसे ही हमने उसमें चीनी या नमक डाला क्या हो गया, उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रहा, तो अब वो उबलेगा नहीं, बॉयल नहीं होगा। देन हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए ताप और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वाष्प दाब को हम वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दें और उबलने लगे। ठीक है, तो वाष्प दाब को कैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला में, गणितीय रूप में इस प्रकार से दर्शाते हैं। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी लिखेंगे, ये क्या होगा टीबी और टीबी नॉट। ये टीबी है, ये क्या है, ये आपका विलयन का क्वथनांक, ये क्या है विलयन का क्वथनांक। और टी नॉट भी क्या है, ये किसका है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और डेल्टा टी भी क्या है, सॉरी टी नॉट भी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन जो होता है, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, क्वथनांक का उन्नयन हमेशा मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके, मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। ठीक है, और इसे हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और एम को जब हम हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा टी बराबर के बी इंटू में एम। ठीक है, और यदि हम एम का फॉर्मूला खोल लें, मोललता का फॉर्मूला ओपन कर दें, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और जो ये द्रव्यमान है ये भी ग्राम में है, और जो ये वाला द्रव्यमान है विलेय का ये भी ग्राम में है। यदि हम ग्राफ खींचें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपका मिलेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमने ग्राफ खींचा, तो विलयन का कर्व कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, सॉरी विलायक का कर्व कहाँ है, ये है, ये विलायक का कर्व ऊपर रहेगा और विलयन का कर्व क्या हो जाएगा, नीचे, क्योंकि क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 एटीएम है, यहाँ पर कितना है वाष्प दाब 1 एटीएम या वायुमंडलीय दाब, तो इसका यहाँ पे बराबर हो गया टीबी पर सॉल्वेंट का, और जबकि विलयन को बराबर करने के लिए हमें और आगे बढ़ाना पड़ा, टी डैश बी तक जाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको ये दो फॉर्मूले एकदम याद रखने हैं, एक ये वाला याद रखना है और एक ये वाला याद रखना है। चलिए न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, सवाल लगाते हैं, देखते हैं। कह रहे 100 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम एक आवासशील विलेय घोलने पर क्वथनांक में 0.88 केल्विन की वृद्धि होती है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी स्मॉल डब्ल्यू बटे में कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू गुणा में 1000, यही तो होता है। ज्ञात क्या करना है, मोलर द्रव्यमान एम ज्ञात करना है, तो एम को इधर रख लिए, बराबर क्या हो जाएगा के बी, ठीक, और ये स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। मान सबका रख देंगे, के बी का मान कितना दिया 2.53, ठीक, और स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 1.80, ये हो गया 1000 बटे में क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे, तो
डेल्टा टी भी कितना हुआ 0.88 इंटू में 100, ठीक, सॉरी 1000 नहीं, क्या होगा इंटू में 100 होगा, ठीक है, एक जीरो इससे हटा दें। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 51.75 समथिंग, कितना आ जाएगा 51.75, 51.75 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 500 ग्राम ग्लूकोज में 500 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला गया, इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और के भी ये दिया है, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा टी बराबर होता है, ठीक है, टी एस माइनस टी नॉट बराबर ये क्या होता है के बी स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 बटे में कैपिटल डब्ल्यू, ठीक, ये आपका, और इंटू में एम। जब हम इसको लगाएंगे तो पहले हम इसको निकाल ले रहे हैं, तो फिर आपका ये आसानी से निकल आएगा। टी एस है आपको निकालना है, तो टी एस माइनस में 273.15 इक्वल टू के बी कितना है 0.52 इंटू में 1000, सॉरी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 18 गुणा में 1000 बटे में ग्लूकोज का अणुभार कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा 180 गुणा में 500, जीरो से एक जीरो कट गई, दो जीरो से दो जीरो और कट गया, 18 से 18 कट गया, तो यहाँ आएगा आपका 0.52 बटे में 5। जब आप भाग देंगे तो 0.1 ऊपर कर ले रहे हैं इसको, कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, 4, 0.104 आएगा, ठीक है। एक बार चला जाएगा, फिर कितना आएगा 0.104, इतना केल्विन आ जाएगा, इतना बढ़ेगा। और आपको पता है कि टी एस बराबर क्या था माइनस 273.15, तो कितना हो जाएगा टी एस बराबर हो जाएगा 0.104 प्लस में 273.15, तो जब ये हो जाएगा तो हो जाएगा 273.254 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्लियर बात, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, एक सवाल, ये आपका क्या है होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके बताना। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।